माँ बाप के 6 गुनाह जो औलाद ना करते हुए ना चाहते हुए इन गुनाहों में शरीक अज़ाब बन जाते हैं। एक मर्तबा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम अपने हुजरे में दर्स दे रहे थे कि एक बूढ़ी और खातून रोती हुई हाजिर हुई। उसने बताया कि उसके बेटे और बेटी के ना तो अच्छे अमाल हैं, ना ही उनकी शादी होती है और वो अक्सर बीमार रहते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वालिदैन के 6 आमाल औलाद की ज़िंदगी में मुसीबतों और आफात का सबब बनते हैं। वो आमाल ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में जिंदा पाता और अगर मैं इशा के फर्ज पढ़ रहा होता और मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और नेक भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फर्मा बरदार भी बन जाए और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 6 ऐसे गुनाह जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है, वो 6 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनकी अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 6 अमल कौन से हैं? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिन औलाद के माँ बाप सूद का कारोबार करते हैं और उस रिज़्क में से उनकी औलादें खाती हैं और यही गुनाह उनके साथ साथ उनकी औलादों को भी मिलता है, औलादों को भी डूब लेता है। क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। ये नहीं काम, जिस घर में यह काम होता है वो तो जहन्नम है। उस घर से खैर की तवक्को कैसे की जाती है? और फिर वही माँ बाप अपनी औलादों का गला किस मुंह से करें जिस जब तुमने अपनी औलादों को खैर और बरकत का निवाला खिलाया ही नहीं, और उनकी तरफ से खैर की तवक्को कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस नामुराद अमल को छोड़कर अल्लाह ताला की ज़ात की अगर तौबा करके उस बुरे अमाल से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। इसलिए इस अमाल में वालिदैन के साथ साथ औलाद भी शरीक जुर्म हो जाती है। नंबर 2, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन को अल्लाह की अजाब के मुस्तहिक होती है, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन को औलाद नाफरमान है, हया हो जाती है, बेहया हो जाती है। अपने आप घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का मंबा है। लेकिन अफसोस है कि हम सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही कुरान मजीद को पढ़ते हैं, या फिर जब कोई फौत हो जाए उनकी इसाल सवाब के लिए कुरान पाक की चंद लम्हात तिलावत करते हैं। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और उस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसको खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला अपनी बाबरकत रहमतें और बरबरकतें और बाबरकतें नाज़िल फरमाए। बावजूद नहीं पढ़ते, इनकी औलादें ही बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 3, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, जहाँ गालियां दी जाए वहाँ शैतान डेरे डाल लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मलाइका और फरिश्ते उन घरों में नहीं आते जहाँ रोजमर्रा मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या एक दूसरे की गीबत अच्छा उछा लेते हैं। ये असर उनकी औलादों पर भी पड़ता है और यही वो अमल है जो माँ बाप के साथ साथ औलाद को भी मिलते हैं।
اور शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहां नहीं आए, तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियां देना इस्लाम में हराम है। जो काम हराम हो और वही काम ही अपनी औलादों के सामने करते रहें। क्या हमारी औलादें नेक व साले बन सकती हैं? कभी नहीं। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि अपनी औलाद के सामने या रोजमर्रा की जिंदगी में प्यार और मोहब्बत, हुस्न सलूक से रहा करें। और वालिदैन को देखकर औलाद भी वैसे ही करेगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियां देते देखा, वो तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्मा बरदार होगी। इसलिए इस बुरे अमल का नतीजा औलाद की मुकद्दर पर भी असर डालता है। इसलिए हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं इन पर अमल करें, ताकि इनकी औलादों को तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलादों को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वाक़ियात बताया करें। इनके तर्ज जिंदगी के मुताल्लिक बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। दुआ करते हैं कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक हर मुसीबत से खुलासी अता फरमाए और उनको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।